फ़खर जमान के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। फ़खर जमान के भाई ने ये ट्वीट करके बताया है कि अब साया कॉर्पोरेट के साथ फ़खर जमान का कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि फ़खर जमान अलहदा हो चुके हैं। ये वही साया कॉर्पोरेट है जिसने ट्वीट किया था और जिसमें पूरा मामला यहाँ पर गर्म हुआ है, ख़राब हुआ है, जो बाबर के हक़ में ट्वीट किया था साया कॉर्पोरेट ने किया था। और अब फ़खर जमान का कोई ताल्लुक नहीं है। और यहाँ पर 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर फ़खर जमान ने इंस्टा पेज से अनफॉलो कर दिया है साया कॉर्पोरेट को और अपने भाई को ये कह दिया है कि भाई साहब ट्वीट डाल दो क्योंकि मैं साया कॉर्पोरेट से अलहदा हो चुका हूँ। और इसमें पीसीबी का क्या अमल दखल है ये भी शेयर करते हैं कि पीसीबी ने क्या ये भांड मारा। पीसीबी को पता है जो फ़खर जमान के साथ हमने जो कर दिया है ना, ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। उसे स्क्वाड से बाहर निकाल दिया, बाकी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया। इसी वजह से पीसीबी को बीच का रास्ता ढूंढ रहा था। इसी वजह से वो ये कहना चाह रहा है कि भाई फ़खर जमान की पूरी गलती थी, उसने अपनी गलती मान ली है और अब हम उसे साउथ अफ्रीका सीरीज़ में डालेंगे, ऐसा पीसीबी नैरेटिव सेट करना चाह रहा है। इसी वजह से वो यहाँ पर साया कॉर्पोरेट से अलहदा कर रहा है फ़खर जमान को। वैसे तो फ़खर जमान खुद ही होगा क्योंकि इंस्टा पे से 2-3 दिन पहले ही अनफॉलो कर दिया था फ़खर जमान ने यहाँ पर साया कॉर्पोरेट को। और ये साया कॉर्पोरेट होती क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं बताता हूँ कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि पीसीबी और फ़खर जमान आमने सामने बैठे हैं और उन दोनों में यही बातें हुई हैं कि आप इसे कैसे हल करना है, क्योंकि बाहर पब्लिक कैसे डंडा दे रही है। सबको पता है कि पब्लिक पीछे पागल हो पड़ी है, पूरा सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ फ़खर जमान ऐसे चल रहा है। पिछली 6 वीडियो से 3 तो मैं भी फ़खर जमान के पे बना चुका हूँ, बाकी लोग भी 4 से 3 तो फ़खर जमान के ऊपर बना चुके हैं। यानी कि ऐसे चाय में मक्खी तरह फ़खर जमान को कैसे आप बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ से रात को ये गुड न्यूज़ आ गई थी, मैंने रात वाली वीडियो में भी थोड़ा सा शेयर किया था, लेकिन बाकी डिटेल में आज पता करना था क्योंकि डिटेल में पूरी पता डिटेल चलनी चाहिए ना। और साया कॉर्पोरेट से अलहदा हो चुके हैं। ये वही साया कॉर्पोरेट है जिसने ट्वीट किया था। और फ़खर जमान अब मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका सीरीज़ में वापस आ जाएंगे, पाकिस्तानी टीम में वापस आ जाएंगे। और आपको पता है पाकिस्तान में चीज़ें यूँ बदलती हैं, जितनी तेज़ी से बाहर गए थे ना उतनी तेज़ी से अंदर आएंगे। ये मैं पिछली से पिछली दो वीडियो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि बिल्कुल भी फ़खर जमान को यहाँ पर नहीं देना चाहिए था। वैसे सुनने में आ रहा था ना कि फ़खर जमान रिज़ाइन दे रहे हैं, ये है वो है, बिल्कुल भी रिज़ाइन नहीं देना चाहिए क्योंकि सबको ही पता है कि जितना जल्दी पाकिस्तान टीम में खिलाड़ी बाहर जाता है उतना जल्दी अंदर आता है। क्योंकि फ़िटनेस के मसाइल तो थे नहीं, ये तो सबको पता है कि फ़िटनेस बाकी लोगों का कुछ अलग फ़िटनेस है और यहाँ पर जैसे ही फ़खर जमान के ऊपर आते हैं तो इन्हें फ़िटनेस चाहिए भाई, फ़िटनेस चाहिए। जो नुमान अली, जो साजिद खान ये खेल रहे थे, जिन्होंने सीरीज़ जिताई है ऑलमोस्ट 4 सालों के बाद, वो तो अनफिट ही खेल रहे थे, वो कौन सा फिट खेल रहे थे। इसी वजह से ये पीसीबी का मंजा नहीं बिका तो अब पीसीबी आमने सामने फ़खर जमान के बैठ के ये मुआहदा तय पाया है कि भाई साहब आप अपनी गलती मान लें और हम आप ये पैसे पीसीबी अपना नैरेटिव सेट करना चाह रहा है कि हमने फ़खर जमान से गलती मनवा ली है। इसी वजह से वो साया को यहाँ पर कॉर्पोरेट से भी अलहदा हो चुके हैं और वो हम अब उसे यानी कि टीम में डाल सकते हैं। यानी कि पूरा जो मामला है ना वो अब सॉर्ट आउट हो गया, ये दुनिया को बता रहे हैं। लेकिन ऐसा मैं कह रहा हूँ कि भाई उसे कोई यानी कि 3-4 साल के क्रिकेट उसकी बाकी थी। मैंने जितना देखा है, जितना सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व किया है कि फ़खर जमान को कोई यानी कि घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। ये बात सच है कि वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, सभी खेलना चाहते हैं, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हर लीग उसे जानती है। यानी कि 8 से 10 लीगें भी वो साल की खेलें तो 3 से 4 साल की उसकी क्रिकेट बाकी है। एक अच्छा खासा नाम पैसा वो ऑलरेडी कमा सकते हैं। इसी वजह से फ़खर जमान को इतना नुकसान नहीं हुआ। फ़खर जमान को भी हुआ है लेकिन ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को हुआ है क्योंकि फ़खर जमान जैसे प्लेयर को कोई कौन छोड़ना चाहेगा। और अब साया कॉर्पोरेट से भी अलहदा हो चुके हैं। ये साया कॉर्पोरेट एक्चुअली में क्या चीज़ है, ये यानी कि कुछ यानी कि बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह और ये फ़खर जमान 4 प्लेयर्स के एजेंट है। यानी कि इन दोनों के चारों कोई पीआर है, ये इन सारे सोशल मीडिया हैंडल जिनके यानी कि संभालते हैं, जिनको नहीं पता कि ये साया कॉर्पोरेट है क्या, ये बीच में आ गई, ट्वीट में आ गई, फ़खर जमान बाबर के बीच में आ गई सोशल मीडिया पर साया कॉर्पोरेट। यहाँ पर मार्केट तो साया कॉर्पोरेट की हो रही है। असल में देखा जाए तो ये तो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, मार्केट साया कॉर्पोरेट की यानी कि ऊपर हो जाएगी। इसी वजह से वो 4 प्लेयर को हैंडल करती है। दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल खिलाड़ी खेलते हैं ना, या वैसे भी कुछ खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, उनको एक ही यानी कि उनका कोई ना कोई एजेंट होता है, उन्हें कोई ना कोई कंपनी उसे हैंडल कर रही होती है, उसका पीआर। इसी वजह से इनकी चारों के पीआर मैंने आपको नाम बता दिए। इनको साया कॉर्पोरेट इनको हैंडल करती है। ये एक्चुअली में पीआर होती है, यानी कि जो इनके अकाउंट्स होते हैं, इंस्टा, ट्विटर, हर चीज़ इनकी संभालती है। और इनको जो यानी कि एड्स होते हैं, जो पैसे मिलते हैं, जो लीगों में जाते हैं, इनको यही ला के देते हैं। यानी कि अगर आपने बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, यहाँ पर रिजवान, इन सब से बात करनी है, कोई ऐड करवाना है, कोई पैसे दे के कोई काम करवाना है, तो
ये डायरेक्ट इनके पास फ़खर ज़मान बड़े प्लेयर्स के पास ये नहीं जाते चीज़ें, ये डायरेक्ट साया कॉर्पोरेट के पास जाएगा और साया कॉर्पोरेट आगे यानी कि प्लेयर्स को बताएगा कि भाई साहब इतना हमने पैसे मुका दिया सारा सिस्टम और आप आके ऐड शूट कर लें, और जो 20% के 25% होता है वो एजेंट के पास चला जाएगा यानी कि साया कॉर्पोरेट के पास चला जाएगा, 70% वो बाकी यानी प्लेयर्स के पास आ जाएगा। ऐसी ये चीज़ें काम करती हैं साया कॉर्पोरेट, पूरी दुनिया में यही चलता है शेड्यूल के, यानी कि जिसकी जो जिनकी पीआर होती है वो सारा 25% उनका बाकी होता है। ये यानी कि लीग्स ला के देते हैं, ये एड ला के देते हैं, मशहूरीज ला के देते हैं, जो छोटे मोटे और चीज़ें होती हैं, मोबाइल के ऐड हो गए, मशहूरीज, ऐसी यानी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी एक प्लेयर को पैसे मिलते हैं, जितना भी सोशल मीडिया पर अप्रोच किया जाता है कि यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ, ये सारा साया कॉर्पोरेट हैंडल करता है। कितने पैसे मांग रहे हैं, क्या करना है, ये साया कॉर्पोरेट के पास ही आता है इंचार्ज प्लेयर का। दुनिया में बाकी लोगों के अलग अलग पीआर हैं, अलग अलग एजेंट हैं। एजेंट का मतलब ही ये होता है कि बिल हैंडल करना, और वो अपना हिस्सा अपने पास यानी रखते हैं और बाकी हिस्सा इनके पास। ये साया कॉर्पोरेट का एक्चुअली में मीनिंग होता है। बाकी लोग बोल रहे हैं पता नहीं साया कॉर्पोरेट क्या होता है, ये तो हम पिछले दिनों में इतना सुन लिया है। 4 से 5 वीडियो तो मैं खुद ही बना चुका हूँ, 6 में से 4 वीडियो तो मैं बना चुका हूँ, बाकी लोग भी 4-5 वीडियो बना चुके हैं। इसी से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर पब्लिकली बहुत डंडा दिया जा रहा है, बहुत यहाँ पर ये उछाला जा रहा है नाम। इसी वजह से पीसीबी को पता है, मोहसिन नकवी को भी पता है कि हमने काफ़ी ज़्यादती फ़खर ज़मान के साथ कर ली, आप पब्लिक और ज़्यादती नहीं सहन करेगी और ना ही करने देगी। इसी वजह से वो चुपके से ना फ़खर ज़मान को ये कह रहे हैं कि तुम अपनी गलती मान लो, और ऐसा बता रहे हैं कि तुम गलती अपनी मान चुके हो, अब हम आप इस टीम में लाएंगे। और साउथ अफ्रीका सीरीज़, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज़ में आपको दिखेंगे, जिसमें 8 मैचेस हैं, 3 T20s हैं, 3 ODIs हैं, 2 टेस्ट मैच हैं, उनमें आपको फ़खर ज़मान दिख सकते हैं और होपफुल हैं कि जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं, अभी तक इतनी खबरें हैं, होपफुल हैं कि जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं, कोई मिलते हैं, कोई न्यू खबर होती है तो फिर रात को शेयर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।